हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। क्या बच्चों आप भी मैथ्स के क्वेश्चंस को देखते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं? आज से आप लोगों को रोना धोना नहीं है बच्चों, क्योंकि आज से आपको हम पढ़ाने आ गए हैं और मैथ्स को जो है कि क्या हम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाना शुरू करेंगे और आपका हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बच्चों। कहता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर इज द रिजल्ट क्लियर। तो यदि रिजल्ट को क्लियर करना है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही होगा। बेसिकली आप क्या करते हैं, जब महत्तम सामर्थक और लघुत्तम सामर्थक के क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप शुरू कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी शुरू कर देते हैं कि भाग विधि से बनाए कि गुणनखंड विधि से बनाए। नहीं समझे? तो ये सारा चीज आपको आज से सोचना ही बंद कर देना है। आपको कॉन्सेप्ट से इस तरह के क्वेश्चंस बनाना है। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट से इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं महत्तम सामर्थक और लघुत्तम सामर्थक का, तो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानना ही होगा। क्या है समझते हैं। आपको सबसे पहले ये समावर्तक जो देख रहे हैं, ये दो शब्द से मिलकर बना है बच्चों। पहला तो ये क्या सम और दूसरा क्या अपवर्तक से मिलकर बना है। और ये जो समावर्त देख रहे हैं बच्चों, ये भी दो शब्द से मिलकर बना है, सम और जोड़ क्या अपवर्त से मिलकर बना है बच्चों। अपवर्तक का जो इंग्लिश होता है वो होता है डिवाइजर होता है बच्चों, और अपवर्त का इंग्लिश जो होता है वो होता है मल्टीपल। समझने की कोशिश किया। ये जो आप सम देख रहे हैं ये मेरा कॉमन होता है, इसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ। ये सम का मतलब होता है बच्चों कॉमन, उभयनिष्ठ जिसको हम कहते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है बच्चों, तभी आपको समझ में आने वाला। देखिएगा, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकियों में करने के लिए आपको अपवर्तक और अपवर्तक को समझना होगा। तो चलते हैं हम अपवर्तक को समझते हैं। आपको यदि किसी भी नंबर का अपवर्तक लिखने के लिए कहा दे तो आप क्या कीजिएगा बच्चों? तो किसी भी नंबर का अपवर्तक कोई ना कोई नंबर ही होगा, और वो कौन सा नंबर होगा जो इस संख्याओं को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो 1 भी तो कर रहा है, तो 1 4 का क्या हो गया अपवर्तक। 2 भी तो कर रहा है, तो 2 भी जो है कि क्या होगा 4 का अपवर्तक हो जाएगा। 3 नहीं कर रहा है, 3 अपवर्तक नहीं होगा। 4 भी तो कर रहा है, तो 4 भी इसका क्या होगा अपवर्तक। किसी संख्या का स्वयं वह संख्या अपवर्तक कहलाता है बच्चों। आपको ये समझ में आना चाहिए। यदि आपको 6 का अपवर्तक निकालने के लिए कहा दे तो क्या क्या हो सकता है, 1 तो होगा ही होगा। 1 सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है बच्चों। 2 भी होगा बच्चों, क्योंकि 2 इसको क्या कर रहा है, पूर्ण विभाजित कर रहा है। 3 भी होगा बच्चों, क्योंकि 3 भी जो है कि क्या 6 को विभाजित कर देता है बच्चों। 6 होगा बच्चों, क्योंकि 6 भी जो है कि इसको क्या पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। तो जो संख्याएं किसी संख्या को विभाजित करता है तो वह संख्या उस संख्या का क्या कहलाता है, अपवर्तक। ये बात समझ में आपको आ गया बच्चों। अब आपको समझना है अपवर्त। अपवर्त क्या होता है बच्चों? किसी भी संख्या का अपवर्त यदि आप निकालना चाहते हैं, मल्टीपल कहता है, तो उसको काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीपल कर दें, मल्टीप्लाई कर दें काउंटिंग नंबर से। यदि आपको 3 का जो है कि क्या मल्टीपल निकालना हो तो सबसे पहले इसको काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 समझिएगा। तो क्या होगा, 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 का 3 क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, अपवर्त हो जाएगा। 3 गुने क्या हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा बच्चों। 6 भी 3 का क्या होगा, अपवर्त हो जाएगा। 3 गुने 3 करेंगे बच्चों 9 हो जाएगा, 9 भी क्या हो जाएगा 3 का अपवर्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अपवर्तक और अपवर्त समझ में आ चुका होगा। अब आपको हम जो है कि क्या बेसिक तरीके से और बेसिक कॉन्सेप्ट से जो है कि क्या आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए का लॉजिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब आपको समझ में आएगा। देखिएगा, लेकिन ये कॉमन है। कॉमन की जब भी बात हो तो नंबर हमेशा युग्म में होगा। युग्म का मतलब क्या होगा, पेयर में होगा। समझिए, यदि आपको एलसीएम की बात करें तो सबसे पहले एलसीएम ही सिखा देते हैं, सीख लीजिए। तो एलसीएम का पहला लेटर एल का मतलब होता है लोएस्ट, सी का मतलब होता है बच्चों कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीपल। समझिएगा। तो यदि 2 नंबर हमें दिया हुआ हो तो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। समझिए, हम आपको सबसे छोटी नंबर देंगे। देखिएगा,
एक नंबर देंगे 4 और एक नंबर देंगे क्या 8। इसका आपको एलसीएम निकाल के बताना है। एक नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। तो क्या करना है, ये मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल हमको निकालना होगा। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा बच्चों, इसको काउंटिंग टेबल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 गुने 4, 4 गुने 1 4, 4 गुने 2 क्या होगा 8, 4 गुने 3 क्या होगा 12। कम से कम 2-3 जो है कि मल्टीपल निकाल लेना होगा। निकाल लिए बच्चों। अब आपको 8 का भी मल्टीपल निकालना होगा। तो 8 गुने 1 8 हो जाएगा, 8 गुने 2 क्या होगा 16, 8 या क्या होगा आपका 24 हो जाएगा। तो बोलिए कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन क्या है, ये आपका कॉमन जो है कि इसमें 8 है। यदि आप इसको एक स्टेप और लिखिएगा, 4 चौका क्या 16, तो 16 भी आपका कॉमन है, समझिएगा। और जो है कि क्या 12 तो कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन है। तो कह रहा लोवेस्ट, तो सबसे छोटा जो है कि जो लोवेस्ट है मल्टीपल वो कौन है 8 है। तो इसलिए 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, आपका 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस कॉन्सेप्ट से एलसीएम निकालने के लिए सीख गए होंगे। अब आपको हम एचसीएफ बताते हैं बच्चों। एचसीएफ, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा पहले समझ लीजिए। एचसीएफ में पहला लेटर एच है, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट। सी का मतलब होता है बच्चों कॉमन, और एफ का मतलब होता है बच्चों फैक्टर। तो कहने का मतलब इसमें यदि दो, कहने का मतलब एक नंबर का एक पेयर दिया हुआ है तो इसमें आपको फैक्टर निकालना होगा, समझिएगा। आपको 4 और 8 का ही जो है कि क्या एचसीएफ निकालने का कहते हैं। देखिए एक नंबर 4 है मेरा और एक नंबर क्या है 8 है, इसका एचसीएफ निकालना है बच्चों। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 8 का आपको फैक्टर निकालना होगा। तो देखिए 4 का फैक्टर क्या क्या होगा बच्चों, जो जो इसको विभाजित करेगा, 1 भी विभाजित कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा। अब 8 का फैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों। 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और क्या होगा 8 होगा। तो सबसे हाईएस्ट जो है कि क्या कॉमन फैक्टर ही जो है कि इसका एचसीएफ होगा। हाईएस्ट में जो है कि क्या 8 तो नहीं है, क्या है बच्चों 4 है, 2 भी है लेकिन ये छोटा है इसलिए 2 मेरा एचसीएफ नहीं होगा। तो इसलिए इस जगह एचसीएफ मेरा क्या होगा बच्चों 4 होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट से जो है कि क्या आप किसी भी पेयर नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीख गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो मजेदार लगे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों को बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।